तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक और टॉपिक के साथ हाजिर है, जो कि क्या होने वाला है, आर्टिकल। जैसा कि बोर्ड में आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख दिया है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, हम आर्टिकल्स के बारे में पूरा उसका चिट्ठा खोलने वाले हैं आप लोगों के सामने। देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ पे हम इसके यूज करते हैं, क्या होता है ए एन, क्या होता है द, क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल, कैसे हम इसका यूज करेंगे, वो सारी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू डीप। सबसे पहले मैं बात करूं आर्टिकल। जो आर्टिकल शब्द है, ये आर्टिकल वर्ड ये कहां से निकल के आया है? तो आर्टिकल वर्ड ये लैटिन वर्ड है, और जिसका लैटिन वर्ड क्या था? वो आर्टिकुलस। तो वहां से ये निकल के आया हुआ है ना। जिसका मतलब क्या होता है? इस आर्टिकुलस का मतलब होता है कोई भी स्मॉल जॉइंट या फिर कोई पार्ट या फिर कोई भी डिवीजन, हम वहां पर इसका यूज करते हैं, है ना। अब आगे हम देखते हैं, जब लैटिन वर्ड से निकला तो ये कहां पहुंचा भाई? लैटिन वर्ड से निकल के उसके बाद ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में पहुंचा, जहां पे उसका मीनिंग क्या बताया गया? एक पार्ट या फिर कोई सा भी सेक्शन। ओके, और फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हमारी सभ्यता आगे बढ़ी, तो उसके बाद वो कहां पे आया? मिडिल इंग्लिश में। और इंग्लिश में आने के बाद वो सेम मीनिंग कैरी करता है, तो वहां पर इसका यूज हमने देखा। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स इंग्लिश में किसको कहते हैं। तो हमारे पास तीन आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले तो ए, एन और द, ये तीन ही आर्टिकल होते हैं जिसको हमको इंग्लिश में स्टडी करना होता है। हम इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे देखने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं इसमें बता देता हूँ आप लोग को। ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी को किसी नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी डेफिनेट है कि नहीं है वो, उसके बारे में ज्यादा बताते हैं, है ना। तो दूसरी चीज मैंने आप लिखी, यूज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग। ये लोगों को, जैसा मैंने अभी बताया कि चीजों को या फिर लोगों को ये पॉइंट आउट करके और ज्यादा उसकी जानकारी देते हैं हमको, और स्पेसिफाई करते हैं। और थर्ड चीज लिखी है मैंने, इसका यूज कहां पे करते हैं? हम बिफोर नाउन करते हैं, किसी भी नाउन के आगे हम इसका यूज करेंगे। इसके यूजेस देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ए और ए, एन और द किस टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। तो सबसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए एन एन। ये क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ये इनडेफिनेट क्या होता है भाई? इनडेफिनेट वो चीजें होती हैं जो कि निश्चित नहीं होती हैं। जैसे मैंने बोला आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, पर इसमें वो जो डॉग था ना, वो कैसा है? इनडेफिनेट है, वो निश्चित नहीं है। मैंने शायद कोई सा भी कुत्ता देख लिया हो, एनी वन डॉग। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, पर उसमें आदमी को मैंने निश्चित नहीं किया, यानी कि वो कैसा रहा? आदमी मेरे लिए इनडेफिनेट रहा। और अगर मैं उसी के एवज में कहता हूं द का यूज कहां पे करेंगे? तो द का यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल के लिए, यानी कि चीजें अब वहां पे कैसी हैं? निश्चित हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आई सॉ द डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, तो उसमें जो द लगाया है ना, द उसको क्या कर रहा है? डेफिनेट कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि हाँ यही वाला कुत्ता हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ए और एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, और द क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो अब हम देखते हैं इसके यूजेस, यानी कि हम ए के यूजेस देखने वाले हैं कि ए का यूज हम कहां पे करते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि हम ना ए का यूज वहां पे करेंगे जहां पे कॉन्सोनेंट, कोई सा भी नाउन या फिर कोई सा भी थिंग्स जो होगा वो कैसा साउंड करेगा? कॉन्सोनेंट पहले साउंड करेगा, उसका पहला लेटर कैसा रहेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अ पेन, यहाँ पे मैंने अ का यूज किया, और वो पेन कैसा है? इनडेफिनेट है। दूसरा मैंने लिखा अ डॉग, अ डियर, ये कॉन्सोनेंट से साउंड, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेन, डॉग, डियर, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लगा रहे हैं? ए का यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज हम चलते हैं, यूज्ड बिफोर वोवेल्स that have sounds of u। हम उन वोवेल्स के आगे भी इसका यूज करेंगे जो कि कैसा साउंड करते हैं? यू साउंड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है अ यूजफुल नोट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ये मिट गया थोड़ा सा, अ यूजफुल नोट, है ना। और सेकंड मैंने लिखा है अ यूरोपियन, अ यूनियन एंड सो ऑन। यहाँ पे मतलब ये दिख रहा है कि ये कैसा साउंड कर रहा है? यूजफुल, यूरोपियन, अ यूनियन। उसके आगे भी मैंने क्या लगाया है? ए को लगाया है। थर्ड चीज हम देखते हैं बिफोर वन, बिकॉज इट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वन, ये कैसा साउंड कर रहा है? व्यंजन की तरह साउंड कर रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम हिंदी में देखें तो इसीलिए हम इसका यूज किसके बाद करेंगे? ए के बाद करेंगे। ओके, अब हम इसके आगे चलते हैं कि हम एन का यूजेस कहां पे करेंगे, वो चीजें हम देख लेते हैं।
ए के यूजेस देखने के बाद अब हम एन का यूजेस देखने वाले हैं कि हम एन के यूजेस कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पहला मैंने कंडीशन लिखा है बिफोर अ वोवेल वर्ड। कोई भी वोवेल वर्ड के पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एन इंक पॉट, यहाँ पे एन का यूज किया मैंने आई के पहले, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, एक वोवेल है और उसके आगे ही हम एन का यूज करेंगे। उसी तरीके से एन आंट एंड सो ऑन होगा। आगे दूसरा कंडीशन है बिगिन विथ कॉन्सोनेंट एच विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड एंड हैविंग अ वोवेल साउंड। ऐसा शब्द जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है और उसका अगला वाला वर्ड क्या है, वोवेल है, और वो प्रोनाउंस भी कैसा हो रहा है, वोवेल की तरह कर रहे हैं हम उस शब्द को, और एच उसमें साइलेंट है। तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, एन का ही यूज करेंगे। जैसे कि एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल वुमन एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, तो हमने इसके पहले ए और एन के यूजेस देखे। अब हम देख लेते हैं द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, उसके यूजेस हम कहां कहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बिफोर नाउन व्हेन वी वांट टू मेक अ पार्टिकुलेट। हम क्या करते हैं, एक नाउन के आगे लगाते हैं जब हम उस नाउन को क्या बताने वाले हैं, पर्टिकुलरली एक नाउन के लिए हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज द बॉल यू गेव मी। तो इसमें जो द बॉल है वो क्या है, बॉल कैसा है, पर्टिकुलेट है, वो बॉल पर्टिकुलर है, तो हम इसके लिए द का यूज कर रहे हैं। सेकेंड चीज लिखी मैंने विद सुपरलेटिव्स। जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, है ना, उसको हमको डेफिनेट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है द ब्राइटेस्ट लाइट, द बेस्ट स्टूडेंट। तो यहां पर चीजें हैं। और थर्ड कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है विथ वर्ड सच एज फर्स्ट, लास्ट, ओनली, नेक्स्ट, सम, फॉलोइंग, प्रीवियस। ऐसे वर्ड्स भी अगर आ रहे हैं तो उसके आगे भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, है ना। पर इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर वो वर्ड कैसा आ रहा है, मानो लिखा हुआ है लास्ट वीक लिखा आ रहा है, या फिर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, तो इन सब चीजों के आगे हम उस द का यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि या फिर वो आ जाए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन सब चीजों के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। द के और भी यूजेस बचे हुए हैं, चलिए हम उसको देख लेते हैं। हमने बात की थी द के बारे में, तो द थिंग्स आर विच आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसी चीजें जो दुनिया में कैसी हैं, एक ही हैं, है ना, मतलब पूरे यूनिवर्स में एक है। तो उसकी बात करते हैं हम। जैसे वहां पे द का यूज करेंगे, द सन, द मून, द अर्थ, ये एक है ना, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। सेकंड चीज विद द नेम्स ऑफ। अब नाम जो ये चीज सारी चीजें दिख रही है ना, इन नामों के आगे भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने रिवर्स के नेम के आगे भी किसका लिखा है, द नाइल, द यमुना, यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। सीज एंड ओशियंस के भी नाम के आगे हम द का यूज करेंगे, द अरेबियन सी, द रेड सी, माउंटेन रेंजेस, द हिमालयास, द अल्पस। उसी प्रकार से होली बुक्स, जो पवित्र किताबें हैं, है ना, गीता, द बाइबल, उसके आगे भी हम किसका यूज करेंगे, द का ही यूज करेंगे। न्यूज़पेपर्स के आगे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, वहां पर भी हम द का ही यूज करेंगे। सेम चीज हम बिल्डिंग्स के नेम्स के लिए भी करेंगे, द ताज, द गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। आगे चीजें हैं, द डायरेक्शंस के लिए भी हम करेंगे। अगर डायरेक्शंस के नेम आ रहे हैं द नॉर्थ, द साउथ, तो वहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, द का ही यूज करेंगे। और आगे है होल फैमिलीज के आगे भी, जैसे कि द प्रसाद, द वर्मास, द जैन्स, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो बच्चों ये क्लास खत्म होती है ना। आप बताएंगे कि मुझे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आर्टिकल का क्या और चीजें इसमें ऐड ऑन की जा सकती थी। सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स, और मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दूंगा, तो प्लीज आप उसको सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।